श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महत्व के 18वें अध्याय को सुनेंगे। आज का अध्याय बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और पुण्यमयी है। आज इस अध्याय में हम शालिग्राम शिला के पूजन का वर्णन सुनेंगे और यह वर्णन स्कंद पुराण में भगवान भोलेनाथ स्वयं कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अध्याय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में सुनिएगा। आपको इस अध्याय सुनने मात्र से ही आपकी विशेष मंगल कामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपके कई तरह के जो पाप हैं वह नष्ट हो सकते हैं। आपको बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान, नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य में शालिग्राम भगवान के पूजन का महात्म्य सुनते हैं। शालिग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया है। हे प्रभु, आप शालिग्राम शिला पूजन का विधि के साथ में हमें वर्णन कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ स्वयं वो कहते हैं कि हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर मैं देता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा शालिग्राम भगवान का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर लिया। जो सदा भोगों से आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने का, ना जन्म लेने का भी उसे भय रहता है। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन ही किया और ना मुझे कभी नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत का भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक शालिग्राम शिला के मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उस वैष्णव को एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता। बेटा स्कंद,
अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। देखिए, तिल दान करना ही बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है और शालिग्राम भगवान का एक दिन पूजन करने मात्र से ही एक सेर तिल दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र यानी तुलसी पत्र या बिल्व पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान फल प्रदान करने वाले होते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ हो जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारिका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हों तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं। शालिग्राम शिला के सन्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष्याभक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बाबा भोले की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कितना ज़्यादा पुण्यमयी है शालिग्राम भगवान का पूजन करना। और इसके साथ ही अध्याय में देखिए चौक पूरने का जो नियम बताया गया है कि चौक पूरना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। तो वह चौक इस प्रकार से पूजी जाती है, हम सभी लोगों के यहाँ होती है। हम एक आपको इसका अलग वीडियो आप सभी के पास लेकर आएंगे। शाम के समय जब हम तुलसी माता की आरती करते हैं तो वहीं तुलसी जी के पास में ही यह चौक पूरी जाती है और इस चौक में भगवान नारायण के चरण बनाए जाते हैं। उन्हें आराम करने के लिए उनकी सैया बनाई जाती है, सप्त सीढ़ी बनाई जाती है। इस तरह से थोड़े बहुत भगवान के अच्छे चिन्ह जो होते हैं वह बनाकर और फिर उनकी रोज आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो यह करना बहुत ही शुभ होता है और देखिए पुराणों में भी इसकी चर्चा है और पुराणों में इसका वर्णन है। तो यह कार्य भी आप लोगों को अगर करना चाहें तो आगे के आने वाले 5 दिनों में नियम से कर सकते हैं। तो आज का अध्याय, आज की कथा इतनी ही। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।